जय श्री कृष्ण एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आई थिंक ये वन ऑफ द मोस्ट डिमांडेड वीडियो में से एक है। बहुत सारे बच्चों ने बोला कि सर प्लीज़ एक शॉर्ट वीडियो दे दो जिसमें आप कंपनी के अकाउंट्स की जो बैलेंस शीट होती है, इशू ऑफ शेयर्स की बेसिकली जो बैलेंस शीट होती है वो फटाफट समझा दो। तो बेटा इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ कि बैलेंस शीट कैसे बनती है, क्योंकि एग्जाम्स में पूछी जा रही है। आपने देखा है कि जो आपके शेयर्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, कई बार उसमें कैश बुक आ जाती है और कई बार बैलेंस शीट आ जाती है। तो बैलेंस शीट के आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जैन 26 में आपकी कैश बुक आई थी। तो देखो ध्यान से, बैलेंस शीट का फॉर्मेट ऑब्वियसली बात आपको याद करना पड़ेगा, और फॉर्मेट में कुछ खास है नहीं। ये आपका फॉर्मेट होता है जिसमें आपका सबसे मेन हेडिंग है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ और आपके एसेट्स, है ना। इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में जिसमें हमें वर्किंग्स करनी है वो आपका शेयर होल्डर्स फंड्स। इसमें आपकी सब हेडिंग आती है शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो हमको बेसिकली ये दो निकालने होते हैं कि शेयर कैपिटल में क्या अमाउंट आएगा और रिजर्व्स एंड सरप्लस में क्या अमाउंट आएगा। इसके बाद जो वर्किंग नोट्स है उसको हम यहाँ पे क्या बोल देते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स। तो नोट नंबर हम यहाँ पे लिखते हैं। मेन आपका नोट्स टू अकाउंट्स ही होने वाला है। सर शेयर कैपिटल का 1 हो गया, रिजर्व्स एंड सरप्लस का 2 हो गया, और एसेट साइड पे जो मेन हमारा होता है वो होता है कैश, क्योंकि शेयर्स आपने इशू करें तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मतलब जिसमें आपका कैश और बैंक दोनों आ जाता है। तो ये आपका फॉर्मेट है। आई थिंक फॉर्मेट तो कुछ खास है नहीं, मेन जिसमें दिक्कत आती है दैट इज नोट्स टू अकाउंट्स। तो मेरी बात सुनो, आई प्रॉमिस यू कि वीडियो के एंड तक आपको बैलेंस शीट समझ में आ जाएगी। इसमें क्या है, नोट्स टू अकाउंट्स में जो आपका पहला नोट है विच इज शेयर कैपिटल, इसमें आपको क्या क्या प्रेजेंट करना होगा। बेटा ये नोट्स टू अकाउंट्स आपका आंसर ही है, आपका मेन तो इनफैक्ट नोट्स टू अकाउंट्स ही है, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले ऑथराइज का मतलब होता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल दैट अ कंपनी कैन रेज। ये क्वेश्चन में आपको मेंशन होता है। सर मेंशन नहीं है तो छोड़ सकते हैं। ऑथराइज शेयर कैपिटल आपको दे रखा, बिल्कुल दे रखा, क्वेश्चन में मेंशन होगा फॉर एग्जांपल। उसके बाद आपने जैसे मान लो 1 लाख इक्विटी शेयर्स है, आउट ऑफ 1 लाख इक्विटी शेयर्स आपने कितने शेयर्स इशू कर दिए, मतलब पब्लिक में इशू कर दिए, दैट इज 40,000। अगेन क्वेश्चन में मेंशन होगा। ऑथराइज इशूड हमको लिखने हैं और क्वेश्चन में मेंशन होंगे, डोंट वरी। मेन जो वर्किंग्स होती है वो होती है सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल। सब्सक्राइब मतलब पब्लिक ने जो शेयर्स ले लिए, मतलब जो शेयर्स पब्लिक के पास अवेलेबल है। मैं दोबारा बोलता हूँ सर, सब्सक्राइब्ड का मतलब एक तरीके से क्या हो गया, वो शेयर्स जो पब्लिक के पास है। हाँ, कॉल्ड अप एंड पेड अप, आपने उनसे कितना पैसा मंगवा लिया और उन्होंने कितना पैसा दे दिया। सब्सक्राइब, कॉल्ड अप एंड पेड अप। अब मेरी बात सुनो, मान लेते हैं बेटा आउट ऑफ 40,000 इक्विटी शेयर्स, पब्लिक ने जो सब्सक्राइब किया, पब्लिक ने जो एक्चुअली में खरीदे वो 38,000 शेयर्स हैं। तो मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया, 38,000 इक्विटी शेयर्स। 10 रुपये का शेयर है, हाँ 10 रुपये आपने मंगवा लिए होंगे, 3,80,000। अब इसमें से मुझे लेस करके दिखाना होता है कॉल्स इन अरियर। अब यहाँ पे कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। कॉल्स इन अरियर में क्या आएगा, वो शेयर्स जो पब्लिक के पास है और पब्लिक ने पैसा नहीं दिया। दोबारा सुन लोगे मेरी बात ध्यान से। सर अरियर ऑफ शेयर्स विद द पब्लिक, क्या मतलब है, वो शेयर जो पब्लिक के पास है जिस पे पब्लिक ने पैसा नहीं दिया, वो अमाउंट यहाँ पे आता है। बेटा जब आप जर्नल एंट्रीज करते हो, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, अगर आपको जर्नल आती है तो आपको बैलेंस शीट भी आती है। जर्नल में जहाँ पे आप कॉल्स इन अरियर को डेबिट करते हो, मान लो किसी शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, उसको डेबिट कर दिया, कॉल का पैसा नहीं दिया, डेबिट कर दिया, वो यहाँ पे आएगा। लेकिन बेटा अगर वो शेयर आपका फोरफीट हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, हाँ, तो याद करो फॉरफीचर के टाइम पे क्या करते हो, आप कॉल्स इन अरियर को खत्म कर देते हो, कॉल्स इन अरियर को क्रेडिट करते हो। इसका मतलब यह है कि अगर आपके शेयर फोरफीट हो गए, उसका कॉल्स इन अरियर यहां पे नहीं आता। बात समझ लो। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा था कि वो शेयर्स जो पब्लिक के पास अवेलेबल हैं, उन पे जो कॉल्स इन अरियर है बेटा वो यहां पे आएंगे। अभी क्वेश्चंस कराऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। ऐड शेयर फॉरफीचर, अब इसमें क्या आएगा बेटा, इसमें वो अमाउंट आएगा जो आपने शेयर्स को फोरफीट किया और उन शेयर्स पे आपको रिसीव हुआ। आप जब शेयर फॉरफीचर की एंट्री पास करते हो तो शेयर फॉरफीचर को क्या करते हो, क्रेडिट। हाँ, जो वो शेयर फॉरफीचर को क्रेडिट करते हो ना, ये वो अमाउंट है। ऐड शेयर फॉरफीचर, हाँ जी बिल्कुल सही। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं जर्नल से आपको कनेक्ट करवा रहा हूँ, जर्नल से कनेक्ट हो गया तो बैलेंस शीट खत्म। मुझे एक बात बताओ, आपने फॉरफीचर की एंट्री पास करी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, शेयर कैपिटल आपने खत्म कर दिया, ओके सर ओके। जब शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हो इसका मतलब क्या है, वो शेयर कैंसिल हो गया। तो जब मैं बात करता हूँ सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप एंड पेड अप की, वो शेयर यहाँ पे नहीं आता, क्योंकि वो शेयर तो कैंसिल हो गया। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा था, यहाँ पे वो शेयर्स आते हैं बेटा, वो शेयर्स जो पब्लिक के पास हैं, जो कैंसिल हो गए, वो यहाँ पे क्यों आएंगे एग्जैक्टली, ठीक है। तो शेयर कैपिटल को डेबिट करते हो, कॉल्स इन अरियर कैंसिल कर देते हो, और शेयर फॉरफीचर को करते हो क्रेडिट। तो जो शेयर फॉरफीचर आपका क्रेडिट होता है कि वो अमाउंट जो आपने फॉरफिट कर लिया वो यहाँ पे आता है। लेकिन अब मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर आपने उन शेयर्स को बेटा री इशू कर दिया, क्वेश्चन के साथ अभी कनेक्ट करवाऊंगा, शांति से वीडियो को पूरा देखना। अगर आपने उन शेयर्स को री इशू कर दिया तो जरा री इशू के टाइम सोचो क्या होता है। री इशू के टाइम वही शेयर फॉरफीचर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाता है। वही शेयर फॉरफीचर आप यूज करते हो डिस्काउंट देने के लिए। मतलब अगर आप शेयर्स को री इशू कर देते हो तो वो शेयर फॉरफीचर अकाउंट बंद हो जाता है, आप शेयर फॉरफीचर को डेबिट कर देते हो एग्जैक्टली।
तो इसका मतलब अगर आपने शेयर्स को फोरफिट किया और री इशू कर दिया, यहां पे शेयर फॉरफीचर नहीं आएगा। आप बात समझे? क्योंकि सर आपने री इशू कर दिया, जब आपने री इशू कर दिया मतलब वो शेयर पब्लिक के पास है। हाँ सर, री इशू वाले शेयर्स आपके यहां पे आते हैं, बिल्कुल आते हैं, क्योंकि वो शेयर दोबारा से पब्लिक के पास चले गए। हाँ जी चले गए। वो शेयर्स जो आपने फोरफिट किए हुए हैं लेकिन री इशू नहीं करे, मतलब शेयर फॉरफीचर को आपने क्रेडिट किया हुआ है लेकिन डेबिट नहीं किया, क्रेडिट किया हुआ है, वो अमाउंट यहाँ पे आता है। हाँ अब देखो मैंने क्या लिखा, आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे कौन से शेयर्स आते हैं, जो शेयर्स आपने अलॉट करे मतलब पब्लिक ने ले लिए, माइनस जो शेयर्स आपने फोरफिट कर दिए। अगर मान लो यहाँ पे मान लो 40,000 शेयर्स हाँ जी अलॉट हुए थे, लेकिन 2,000 शेयर्स आपने फोरफिट कर लिए, इसलिए यहाँ पे क्या आया 38,000 शेयर्स। एवरीबडी सुनो। लेकिन बेटा अगर मान लो आपने वो 2,000 शेयर्स दोबारा से री इशू कर दिए तो प्लस री इशू शेयर, इसका मतलब वो शेयर जो पब्लिक के पास है वो यहाँ पे आते हैं। जो शेयर आपके डेड हो गए हैं, डेड का मतलब कैंसिल हो गए हैं, वो यहाँ पे नहीं आते, सिंपल सी बात। और कॉल्स इन अरियर यहाँ पे कौन सा आएगा, उन शेयर्स का जो पब्लिक के पास अवेलेबल है शेयर्स। सर क्या मैं शॉर्ट में ये बोल सकता हूँ कि जो शेयर्स आपने फोरफिट कर दिए उनका कॉल्स इन अरियर यहाँ पे नहीं आता, नहीं आता है। और शेयर फॉरफीचर में क्या आता है, शेयर फॉरफीचर में आता है बेटा आपका वो अमाउंट जो आपने शेयर्स पे फोरफिट किया, उन शेयर्स पे जो आपने री इशू नहीं करे हैं। क्वेश्चन देखते हैं, आपको बेटर समझ में आएगा, इधर फटाफट से आओ। अच्छा, और बाकी उसके बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस, जिसमें आपका सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट और आपका कैपिटल रिजर्व, ये क्वेश्चन के साथ देख लेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या बोलता है, कॉमर्स इंडिया लिमिटेड इज रजिस्टर्ड विद ऑथोराइज कैपिटल ऑफ 10 लाख रुपीज डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। इसका मतलब 1 लाख शेयर्स आपके ऑथोराइज है, ठीक है। कंपनी ने इशू करे 50,000 शेयर्स, 5 रुपीज़ का प्रीमियम है। अब देखो सिक्योरिटी प्रीमियम में बेटा आप जब क्रेडिट कर देते हो ना, जब हम सिक्योरिटी प्रीमियम को क्या करते हैं, ड्यू करते हैं, तो सिक्योरिटी प्रीमियम आपका क्रेडिट हो जाता है। हाँ जी, वो यहाँ पे शो हो जाएगा। सर कैसे, मैं आपको समझाऊंगा। ₹2 पर शेयर वॉज पेबल विद एप्लीकेशन, तो 10 + 5 का शेयर है, ₹2 एप्लीकेशन, ठीक है सर। इसके बाद ₹8 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम, ₹8 आपका क्या हो गया सर, अलॉटमेंट हो गया, जिसमें से 3 फेस वैल्यू, 5 की आपका प्रीमियम है। ऑलराइट, बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल, बैलेंस आपका ₹5 बचा, तो फर्स्ट कॉल, ठीक है। इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब, ऑलराइट सर। एंड सुन लो, ऑल द पेंडिंग वॉज कलेक्टेड एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 500 शेयर्स। अब 500 शेयर्स पे आपको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं मिली। मुझे एक बात बताओ सोच समझ के, क्या ये शेयर्स फोरफिट हुए, नहीं हुए? तो मेरी बात सुनो, नोट्स जो अकाउंट्स में आपको दिखाता हूँ। 1 लाख ऑथोराइज थे, इशूड आपके 50, हाँ सब्सक्राइब बेटा 50। जो शेयर्स पब्लिक के पास है वो 50,000 शेयर्स है, आपने कोई भी कैंसिल नहीं करे, नहीं करे। क्या पूरे पैसे मंगवाया, हाँ, तो 50,000 शेयर्स, 10 रुपीज़ ईच, 5 लाख रुपीज़, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे पैसे मंगवाया, पूरे पैसे नहीं मंगवाए होते, मान लो 8 रुपीज़ मंगवाए होते तो 8 आता है यहाँ पे एक क्वेश्चन, और वो भी है 5 लाख रुपीज़ लेस कॉल्स इन अरियर। क्यों? क्योंकि फोरफिट नहीं हुए। तो सर यहाँ पे कॉल्स इन अरियर में क्या आएगा, बहुत सिंपल है सर, 500 शेयर्स, अच्छा ठीक है 500 शेयर्स, और इसने क्या नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, तो 500 × 5 सर 2500। तो मेरी बात सुनो सर, 2500 का आपका कॉल्स इन अरियर आ गया, तो आपका सब्सक्राइब कैपिटल आ गया 4,97,500। ईजी है। जब बात करेंगे रिजर्व्स एंड सरप्लस की, तो यहाँ पे बेटा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, बिल्कुल है, 50,000 शेयर्स, हाँ, और ₹5 का सिक्योरिटी प्रीमियम है। अलॉटमेंट पे ड्यू हुआ होगा, पैसा मिल भी चुका है, ठीक है, तो 50,000 × 5 सर 2,50,000 आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हो गया। एवरीबडी सुनो। इसके बाद होता है कैश। कैश किस तरीके से देखना होता है, मैं आपको समझाता हूँ कि मैं किस तरीके से देखता हूँ। सबसे पहले आप क्या देखा करो, टोटल 50,000 शेयर्स है, हाँ, इनमें से बेटा शरीफ बंदे कौन थे, मतलब जिन्होंने पैसा दे दिया। सर जिन्होंने पैसा दे दिया, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे 500 शेयर्स पे आपको पैसा नहीं मिला, तो मैं क्या बोलता हूँ कि आउट ऑफ 50,000 500 पे नहीं मिला, इसका मतलब बाकी 49,500 पे पूरा पैसा मिला है। तो मैं यहाँ पे अलग अलग लिखता हूँ कि 49,500 इन्होंने पूरे आपको 15 रुपीज़ पे करें। सर 15 रुपये का शेयर था, इंक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम मिला है, सो 49,500 और 15 रुपीज़ का शेयर है, ये आ गया। इसके बाद सर जो 500 शेयर्स थे उन पे आपको 10 रुपीज़ मिले हैं। एप्लीकेशन अलॉटमेंट देखो ध्यान से, एप्लीकेशन अलॉटमेंट 10 रुपीज़, सर इन्होंने फर्स्ट कॉल नहीं दिया, तो 500 × 10, ये आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ गया। बिल्कुल सही बात है। इसको बैलेंस शीट में लिख दिया आपने, बिल्कुल लिख दिया, बैलेंस शीट आपकी मैच भी हो जाएगी फटाफट से। और नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, कह रहे देखो यहाँ पे ऑथराइज कैपिटल आपको दे रखा है 10 लाख रुपीज़ डिवाइडेड इंटू 10,000 शेयर्स, ठीक है। कंपनी ने 1,000 शेयर्स इशू करे, अ शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर्स फेल्ड टू पे द फाइनल कॉल, ठीक है। लेकिन इसके बाद क्या लिखा है, उसके शेयर्स हमने फोरफिट कर दिए और वो शेयर्स आपने आगे रीइशू भी कर दिए, फुल्ली पेड अप। अब मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, क्या यहाँ पे कोई डेड शेयर्स हैं? डेड का मतलब होता है वो शेयर्स जो कैंसिल ही हो रखे हैं, नहीं, क्योंकि जो कैंसिल हुए थे वो दोबारा रीइशू हो गए, हाँ। तो इसका मतलब सब्सक्राइब्ड कैपिटल में बेटा आपका पूरा 1,000 ही आएगा। देखो 1,000 शेयर्स पब्लिक के पास थे,
आपने उसमें से 100 शेयर्स कैंसिल करे, अरे लेकिन 100 के 100 रीइशू कर दिए, तो जब मैं आऊँगा बेटा सब्सक्राइब कैपिटल पे, ऑथराइज इशूड अपने आप लिख लोगे, क्वेश्चन में गिवन है, मैं आऊँगा सब्सक्राइब पे तो सिंपल आएगा 1000 शेयर्स और शेयर आपका 100 रुपये का। सर लेकिन यहाँ तो 90 है, अब यहाँ पे काम आता है आपका जर्नल एंट्री। मुझे बताओ क्या मैंने आपको समझाया है कि जब फुल्ली पेड अप लिखा होता है तो फुल्ली पेड अप का मतलब होता है कि शेयर कैपिटल में पूरी फेस वैल्यू चली गई, हाँ या ना। और यहाँ तो शेयर कैपिटल की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो शेयर कैपिटल में आपकी पूरी फेस वैल्यू जा चुकी है, तो इसका मतलब 100 रुपीज़ एग्जैक्टली सर, 1 लाख, कोई दिक्कत नहीं है। सर क्या कोई रिजर्व एंड सरप्लस है? हाँ बेटा, क्यों? क्योंकि कैपिटल रिजर्व आएगा। जब हम शेयर्स को रीइशू करते हैं तो कैपिटल रिजर्व आता है, बिल्कुल आता है। अब कैपिटल रिजर्व आपको बनाना होगा वर्किंग नोट में। देखो मजे की बात क्या है, सिर्फ बैलेंस शीट बनाने को तो आती नहीं है, तो पहले आपको जर्नल एंट्री पास करनी होगी, उसके बाद बैलेंस शीट। तो जब जर्नल एंट्री पास करनी होगी तो कैपिटल रिजर्व तो आप निकाल ही लोगे। सर यहाँ पे कैसे निकालते हैं? बहुत सिंपल होता है बेटा। यहाँ पे 100 शेयर्स, आपने कितना अमाउंट फोरफिट किया था? आपने अमाउंट फोरफिट कितना किया है? इसने 20 रुपीज़ पे नहीं किया, क्या बाकी का 80 पे करा है? हाँ सर इसने पूरा 80 पे करा है, तो इसका मतलब कैपिटल रिजर्व मैंने यहाँ पे आपको दिखाया होगा, देखो ध्यान से सर 100 शेयर्स पे आपने 8000 रुपये फोरफिट करे। सर कैसे? बेटा 80 रुपीज़ तो पे करे है ना, एग्जैक्टली, तो 8000 हो गया, बिल्कुल हो गया। लेस आपने वो फोरफीचर वाला अमाउंट यूज़ किया, डेबिट किया डिस्काउंट देने के लिए, है ना। आपने हर शेयर पे 10 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया, तो 1000 का डिस्काउंट दिया, बाकी का 7000 कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो गया। इसलिए बेटा आपने यहाँ पे ऐड शेयर फोरफीचर नहीं किया। सर कॉल्स इन अरियर भी नहीं किया, मैं आपको वही समझा रहा था कि सर कॉल्स इन अरियर भी तब होगा जब वो शेयर पब्लिक के पास है। अरे वो शेयर आपने फोरफिट कर दिए थे, जिस पे आपका अरियर था वो फोरफिट कर दिया था, इसलिए यहाँ पे अरियर नहीं आया। ऐड शेयर फोरफीचर सर वो भी तब होगा जब शेयर फोरफिट हो गए लेकिन रीइशू नहीं हुए। बेटा यहाँ तो शेयर्स आपके रीइशू भी हो गए, इसलिए वो कुछ नहीं आया। अब बात समझे? बस यहाँ पे कैपिटल रिजर्व आएगा कितना? 7000। अब मेरी बात सुनो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या होगा? सबसे पहले आप समझो, आपके 1000 शेयर्स थे, हाँ 100 शेयर्स में दिक्कत थी बिल्कुल थी, बाकी 900 शेयर्स पे क्या आपको पूरा पैसा मिला था? बिल्कुल मिला था। एवरीबडी सुनो, तो 900 शेयर्स, हाँ उन पे आपको 100 रुपये मिले थे, और जो बाकी के 100 शेयर्स थे जो आपने फोरफिट किए उस पे आपको 80 रुपीज़ मिले थे, बिल्कुल मिले थे। तो 100 शेयर्स 80 रुपीज़ के हिसाब से, और फिर जब आपने ये 100 शेयर्स को दोबारा से रीइशू किया 90 रुपीज़ पे, हाँ तो 100 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 90। सिंपल सी बात है। पहले आपके पास 1000 शेयर्स थे जिसमें से आपने 100 फोरफिट किए, तो सर बाकी 900 पे तो पूरा मिला, और जो 100 आपने फोरफिट किए उस पर आपको 80 रुपीज़ मिले, करेक्ट बात है। ये तो वो 1000 हो गए। फिर जो 1000 आपने फोरफिट करे आपने दोबारा रीइशू करे 90 रुपीज़ पे, एब्सोल्युटली यस। क्या दिक्कत है? कुछ भी दिक्कत नहीं है। हाँ यार फटाफट से आओ। सर अब आपके बुक का क्वेश्चन देखते हैं। मैंने आपको अभी तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए अपने कुछ क्वेश्चंस करवाए। कंपनी का ऑथराइज कैपिटल 10 लाख रुपीज़ है, डिवाइडेड इंटू 1 लाख शेयर्स, हाँ 10 ईच, ठीक है, ऑथराइज लिख देंगे। कंपनी ने डिसाइड किया 60,000 शेयर्स इशू करने हैं, ओके। आपको एप्लीकेशन रिसीव हुई है 70,000 की। हमको यहाँ पे क्या करना बेटा? ओवर सब्सक्रिप्शन का कुछ नहीं करना, क्योंकि जो हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं वो आपके शेयर्स अलॉटेड वाले, ठीक है। तो यहाँ पे हम तो 60,000 की वर्किंग करेंगे। अप टू 31 मार्च इट हैज़ डिमांडेड और कॉल्ड 9 रुपीज़। आपने पूरा पैसा नहीं मंगवाया यहाँ पे। सर यहाँ पे कॉल्ड अप और पेड अप 9 आएगा, ठीक है। शेयर होल्डर्स हैव ड्यूली पेड द अमाउंट कॉल्ड एक्सेप्ट 1 शेयर होल्डर, ठीक है, जिसके पास 5000 शेयर्स थे, उसने सिर्फ 7 रुपीज़ पे करे। अब मुझे एक बात बताओ, जो ये आपका अरियर आ रहा है क्या आपने ये शेयर्स फोरफिट करें? द आंसर इज नो। सर क्या कॉल्स इन अरियर यहाँ पे आएगा? बिल्कुल आएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ। सर ऑथराइज इशूड अपने आप लिख लेना, ठीक है। सब्सक्राइब 60,000 शेयर्स, क्योंकि बेटा अलॉट हम 60,000 कर सकते हैं, शेयर कैपिटल में 60,000 शेयर्स की फेस वैल्यू जाती है। अब यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? 60,000 शेयर्स 10 रुपीज़ का है, लेकिन ₹9 कॉल्ड अप। हमने मंगवाए तो 9 है ना, हाँ जी, आपके शेयर कैपिटल में तो 9 गया, करेक्ट बात है। तो 60,000 शेयर्स 9 रुपीज़ के हिसाब से 5,40,000। अब आउट ऑफ 60,000 शेयर्स, ठीक है, इसमें आपके पास कितने शेयर्स हैं? 5,000 शेयर्स हैं। 5,000 शेयर 7 रुपीज़ पे करे, मतलब 2 रुपये पे नहीं करे। सर मैंने 9 रुपये मंगवाए हैं तो इसने 7 रुपये पे करें, 2 नहीं करे, तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 2 आपका क्या हो गया? कॉल्स इन अरियर 10,000 रुपीज़। क्या दिक्कत है इसमें? आसान है बैलेंस शीट। 530। जब मैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करूंगा तो आराम से सोचो। सर 60,000 शेयर्स, बदमाश कौन थे? बदमाश थे आपके कितने? 500 शेयर्स, हाँ 5,000 सॉरी। आउट ऑफ 60,000 शेयर्स 5,000 शेयर्स आपके बदमाश थे, तो बाकी 55 तो आपके बिल्कुल ठीक थे। तो क्या 55,000 शेयर्स पे आपको पूरे 9 रुपये मिले? हाँ, तो 55 मल्टीप्लाई बाय 9, और बाकी 5,000 पे 7 मिले, एग्जैक्टली बात ही खत्म हो गई जी। आपने बैलेंस शीट में दिखा दिया, शेयर कैपिटल में आया आपका 5,30,000 और कैश भी 5,30,000, हाँ या ना। अब मेरी बात सुनो सर, अब
अब करते हैं जो आपका एग्जाम वाला क्वेश्चन होता है 15th इलस्ट्रेशन। बेटा कोई भी क्वेश्चन हो आपको समझ में आ गया तो ईजी है, जर्नल एंट्रीज करने के बाद तो इनफैक्ट और भी ईजी है। तो देखो ध्यान से, कह रहा है ब्यूटीफुल कंपनी लिमिटेड इशूड 30,000 शेयर्स, 10 रुपीज़ पेबल एज 3 रुपीज़ पर एप्लीकेशन, 5 इंक्लूडिंग 2 रुपीज़ प्रीमियम, ठीक है, ऑन 4 रुपीज़ पर शेयर ऑन कॉल, नो प्रॉब्लम, ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब, ठीक है सर। मतलब पब्लिक के पास अभी कितने शेयर्स हैं? 30,000। मनी ड्यू ऑन ऑल द शेयर्स वॉज फुल्ली रिसीव्ड एक्सेप्ट फ्रॉम राम होल्डिंग 500 शेयर्स। आपको पैसा मिला लेकिन आपको राम, हाँ जी, जिसके पास 500 शेयर्स थे उससे पैसा नहीं मिला। हु फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। आंसर, एक और शेयर होल्डर है श्याम, जिसके पास 1000 शेयर्स थे, उसने आपको कॉल का पैसा नहीं दिया और अपने सारे शेयर्स फोरफिट कर दिए। मुझे एक बात बताओ सर, पब्लिक के पास 30,000 थे, आपने 1500 कैंसिल कर दिए, 30,000 माइनस आपका 1500। कह रहा है आउट ऑफ द शेयर्स फोरफिटेड 1250 शेयर्स आपने री इशू कर दिए। तो बेटा पब्लिक के पास कितने शेयर्स हैं आपको क्या देखना है? पब्लिक के पास शेयर्स कितने हैं? 30,000 थे, 1500 आपने फोरफिट करे, 1250 आपने दोबारा री इशू कर दिए। इसका मतलब सब्सक्राइब्ड में आपका 29,750 शेयर्स आएगा। कितना आएगा? 29,750 एग्जैक्टली। फुल्ली पेड अप है, फुल्ली पेड अप है मतलब सारे के सारे शेयर्स आपके क्या हो गए? फुल्ली पेड अप है। मतलब जो शेयर आपका 10 रुपीज़ का था वो 10 रुपीज़ आएगा। क्या यहाँ पे कोई कॉल्स इन अरियर आएगा? द आंसर इज नो, क्योंकि ऐसे कोई शेयर्स जिंदा नहीं है, पब्लिक के पास नहीं है जिस पे पैसा नहीं मिला। जिस पे भी कॉल्स इन अरियर था बेटा ये था 1500 शेयर्स पे, आपने वो 1500 के 1500 फोरफिट कर दिए, तो देयर वुड बी नो कॉल्स इन अरियर। सर क्या वो ऐड शेयर फॉर फीचर होगा? हाँ सर। कैसे? बेटा आपने शेयर कितने फोरफिट करे? 1500। आपने री इशू कितने करे? 1250। तो क्या बाकी के जो 250 शेयर्स हैं जो फोरफिटेड हैं लेकिन री इशू नहीं है, उसका अमाउंट तो आएगा? बिल्कुल आएगा, आएगा ना। फिर यहां पे आपको निकालना पड़ेगा कैपिटल रिजर्व, तो है कुछ नहीं, इजी है। इधर आओ, अगर मैं बैलेंस शीट की बात करता हूं, हाँ जी, ऑथराइज इशू आपने लिख दिया। सब्सक्राइब में कितना आया? 29,750, जो मैंने आपको बोला था 10 रुपीज़ का शेयर है। हाँ सर, कॉल्स इन अरियर कुछ नहीं है। ऐड शेयर फॉर फ्यूचर, मुझे बताओ बेटा शेयर फॉर फ्यूचर में क्या आना चाहिए? सर 250 शेयर्स जो आपके फोरफिटेड हैं वो कौन से हैं? आपको क्वेश्चन में मेंशन्ड है, कह रहे 1250 आपने री इशू करे हैं, जिसमें राम के सारे शेयर्स आपने री इशू कर दिए। सर राम के जो 500 शेयर्स थे ये आपने री इशू कर दिए, तो इसका तो कोई फोरफीचर वाला अमाउंट नहीं है, इसका अमाउंट तो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा। लेकिन बेटा जो शाम के 1000 शेयर्स थे, इसका मतलब शाम के 1000 शेयर्स में से 250 शेयर्स फोरफिटेड हैं लेकिन री इशू नहीं है। अब शाम ने क्या नहीं करा सर? शाम ने कॉल का पैसा नहीं दिया। क्या इसका मतलब यह है बेटा कि शाम ने एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों दिए? हाँ सर। शाम ने इसका मतलब 8 रुपये दिए? हाँ। तो क्या शेयर फोरफीचर में 8 से मल्टीप्लाई कर दूं? बस। जब मैंने इसका मैराथन लिया था तभी मैंने आपको समझाया था कि बेटा शेयर फोरफीचर में कभी भी प्रीमियम नहीं आता। जो आपका शेयर फोरफीचर होता है कभी प्रीमियम नहीं आता, कभी प्रीमियम नहीं आता है। प्रीमियम आपका सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में चला गया, तो यहाँ पे 3 + 3 6 रुपीज़ आएगा। शेयर फोरफीचर में हमेशा क्या आती है? फेस वैल्यू। एग्जैक्टली। तो मेरी बात सुनेंगे, 250 यस सर, मल्टीप्लाई बाय 6। हाँ या ना सर? हाउ मच? 1500 एब्सोल्युटली यस, ये आपका शेयर कैपिटल हो गया। लेकिन यहाँ पे आपको वर्किंग करनी पड़ेगी रिजर्व्स एंड सरप्लस की। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करते हैं। सर आपके सिक्योरिटी प्रीमियम की बात करेंगे? हाँ जी बात करेंगे। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, सबसे पहले जिन शेयर्स में प्रॉब्लम नहीं है, कितने शेयर्स थे? 30,000। सर 1500 शेयर्स में प्रॉब्लम थी, हाँ, तो जो बाकी का आपका 28,500 है, इस पे जो प्रीमियम था कितना? 2 रुपीज़। ये आपका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में गया, पैसा मिल गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एवरीवन मुझे फटाफट से बताओ सर 57,000, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं बाकी के 1500 शेयर्स की। मुझे बताओ अगर हम राम की बात करें तो राम ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो बेटा राम का क्या हुआ होगा? आप मुझे बताओ सर, जब हमने फोरफीचर किया होगा, चलो कॉन्सेप्ट रिवाइज करो, जो अलॉटमेंट का पैसा नहीं देता फोरफीचर के टाइम पे सिक्योरिटी प्रीमियम कैंसिल हो जाता है। इसका मतलब राम का कोई पैसा आपका प्रीमियम में गया ही नहीं है, गया ही नहीं है। लेकिन अगर हम शाम की बात करते हैं, सर शाम के पास जो 1000 शेयर्स थे, एग्जैक्टली, क्या शाम ने सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा दिया? बिल्कुल दिया। सर 2 रुपये दिए? बिल्कुल दिए। तो जब सिक्योरिटी प्रीमियम में पैसा जाता है तो बेटा वो लॉक हो जाता है, याद है आपको? सर लॉक हो गया वो, एग्जैक्टली। तो आपके सिक्योरिटी प्रीमियम में टोटल 59,000 गया क्या? अरे बोलो ना। हाँ रे, आउट ऑफ 30,000 सिर्फ राम के 500 शेयर्स ऐसे थे जिसने सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा नहीं दिया, बाकी सबने दिया। हाँ जी, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में बेटा आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में ट्रांसफर कर चुके हो। हाँ जी करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब कैपिटल रिजर्व की वर्किंग आप करोगे। सर इस क्वेश्चन में जब जर्नल एंट्री आप पास करोगे, इसमें जर्नल भी थी, तो आप कैपिटल रिजर्व तो निकालते ही हो। हाँ जी निकालते ही हैं सर। तो जो कैपिटल रिजर्व आपका आएगा वो यहाँ पे आ गया, वो यहाँ पे आ गया। एवरीबडी मैंने यहाँ पे निकाल के दिखाया हुआ है।
कि अगर मैं राम की बात करता हूँ तो राम का कैपिटल रिजर्व निकलेगा और श्याम का निकलेगा। बेटा राम के 500 शेयर्स आपने रीइशू करे, हाँ जी बिल्कुल सही। राम ने आपको कितना पैसा दिया, एप्लीकेशन का दिया है, एग्जैक्टली सर एग्जैक्टली, और तो किसी का नहीं दिया। तो राम ने जो पैसा दिया वो 1500 रुपये दिए। सर कैसे, 3 रुपये की एप्लीकेशन, 500 शेयर्स और 3 रुपये की एप्लीकेशन, तो अमाउंट फोरफिटेड कितना है, 1500। आपने जब राम के शेयर्स को रीइशू किया तो डिस्काउंट कितना दिया, सर आपने डिस्काउंट दिया 2 रुपये का, सबको 2 रुपये का डिस्काउंट दिया है, देखो जब आपने शेयर्स को रीइशू करा है तो 2 रुपये का डिस्काउंट दिया, हाँ जी। तो इसका मतलब सर 1500 रुपये आपने फोरफिट करे और 1000 का डिस्काउंट दिया, तो राम के शेयर पे जो गेन हुआ वो कैपिटल रिजर्व आपका 500 रुपये का है। अगर मैं शाम की बात करता हूँ तो मेरी बात सुनेंगे बेटा, शाम में क्या हुआ है, शाम में आपने फोरफिट करे हैं 1000 शेयर्स, लेकिन रीइशू करें 750। सर हाउ 750, बेटा टोटल आपके 1250, 1250 शेयर्स रीइशू हुए, जिसमें से 500 राम के हैं तो बाकी 750 आपके शाम के हैं। तो जो भी आपने शाम में अमाउंट फोरफिट किया है बेटा कैपिटल रिजर्व में वही अमाउंट जाता है जो आपने शेयर्स रीइशू करें, क्योंकि जो शेयर्स आपने रीइशू नहीं करे उसका अमाउंट आपके ऐड शेयर फॉर फ्यूचर में हो चुका है। कनेक्ट करो बेटा डॉट्स, जो बाकी के 250 शेयर्स हैं जो आपने रीइशू नहीं करे उसका पैसा अभी भी शेयर फॉर फ्यूचर में है, जो हमने यहां पे लिख दिया, और जो आपने रीइशू कर दिए वो आपका कैपिटल रिजर्व में जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो मुझे एक बात बताओ, 750 शेयर्स आपने फोरफिट करें, हाँ जी सर बिल्कुल करें, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 750 शेयर्स, इस पे आपको शाम से कितना पैसा मिला, सिक्योरिटी प्रीमियम यहां कंसीडर नहीं होता, आपको पता है आपके फॉर फ्यूचर वाले अमाउंट में सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं आता। तो मेरी बात सुनो बेटा, इसने आपको कितना पैसा दिया, 3 आपके एप्लीकेशन का और 3 आपके अलॉटमेंट का, 6 रुपीज़। तो 750, यस सर यस, मल्टीप्लाई बाय 6, 750 मल्टीप्लाई बाय 6, 4500, हाँ जी 4500। डिस्काउंट आपने 2 रुपये का दिया, हाँ जी 1500। कैपिटल रिजर्व तो बेटा हमने अलग से सीखा हुआ है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। टोटल कैपिटल रिजर्व आपका 3500 का है, आपने देखा यहाँ पे 3500 आ गया। अब अगर मैं बात करता हूँ कैश की, अगेन जैसे मैंने आपको समझाया कि जो शरीफ वाले शेयर्स हैं, टोटल शेयर्स थे आपके 30,000, गड़बड़ थी किसमें, 1500 शेयर्स में। तो क्या 28,500 में पूरा पैसा मिला है, देखो आपने लिखा 28,500 में पूरे 12 रुपये मिले। सर हाउ 12, 10 रुपये का शेयर, 2 रुपये का प्रीमियम, तो बेटा बैंक में तो पूरे 12 आएंगे, बैंक में पूरे 12 आएंगे एग्जैक्टली। तो 28,500 मल्टीप्लाई 12। अब बात करते हैं बाकी के 1500 शेयर्स की, जिसमें से 500 राम के हैं। राम ने दिया आपको एप्लीकेशन के 3, तो 500 मल्टीप्लाई बाय 3 एग्जैक्टली। शाम ने दिया आपको कितने, बेटा यहाँ पे प्रीमियम सब आएगा, यहाँ पे बैंक अकाउंट की बात हो रही है, ठीक है सर। शाम ने आपको कितने दिए, शाम ने आपको एप्लीकेशन का पैसा दिया 3 और आपके अलॉटमेंट 5 रुपीज़ की 8 रुपीज़। तो आपने यहाँ पे क्या लिखा, शाम के 1000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 8। और फिर जब आपने शेयर्स को रीइशू किया 1250, 8 रुपीज़ मिले आपको, 2 रुपये का डिस्काउंट दिया ना, हाँ तो 8 रुपये मिले, तो 1250 मल्टीप्लाई बाय 8। आसान है यार, एवरीबडी ये सुनो, ये आपका कैश आ गया, आपने बैलेंस शीट में डाल दिया। शेयर कैपिटल में आपका कितना है, 299 एग्जैक्टली। रिजर्व्स एंड सरप्लस में 62,500 और आपका ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ गया। बिल्कुल सही हो गया कि नहीं हो गया, ईजी था। अब देखो मैं आपको फटाफट से बेटा एक जैन 26 का क्वेश्चन दिखाता हूँ, मतलब अभी आया था और बैलेंस शीट पूछी बेटा उन्होंने, ठीक है, हाँ 10 मार्क का क्वेश्चन था। अब मेरी बात सुनो, डायरेक्टली बैलेंस शीट करेंगे, मतलब अगर आप सोचो जर्नल एंट्रीज के बाद तो बैलेंस शीट और इजी है, मैं आपको डायरेक्टली करवा रहा हूँ, बैलेंस शीट आपसे हो जाएगी। इशूड 50,000 शेयर्स है, 10 रुपीज़ का शेयर है, ठीक है सर। पेबल एज 3 ऑन एप्लीकेशन, तो 10 रुपीज़ का शेयर, 3 रुपीज़ की एप्लीकेशन, 5 रुपीज़ अच्छा आपका अलॉटमेंट के हैं जिसमें 2 रुपये का प्रीमियम है, तो इसका मतलब 3 + 2 हो गया, बिल्कुल हो गया सर, ठीक है। इसके बाद ₹4 ऑन कॉल, ₹4 ऑन कॉल, ठीक है, तो 4 आपका कॉल का हो गया। अब मेरी बात सुनो, कह रहे सारे शेयर्स आपके सब्सक्राइब्ड हैं, इसका मतलब पब्लिक के पास कितने शेयर्स है बेटा, पूरे के पूरे 50,000। सारा पैसा आपको मिला, मनी ड्यू ऑन ऑल दी शेयर्स वाज फुली रिसीव्ड एक्सेप्ट एक्स। सर एक एक्स है जिसके पास कितने शेयर्स थे, 1000 शेयर्स, इसने क्या किया, अलॉटमेंट और कॉल नहीं दिया। सर इसका मतलब 1000 शेयर्स पे आपको अलॉटमेंट और कॉल नहीं मिला, ठीक है। इसके बाद वाई जिसके पास 2000 शेयर्स थे, वाई जिसके पास 2000 शेयर्स थे, इसने क्या करा, फेल टू पे द कॉल मनी, मतलब इसने कॉल का पैसा नहीं दिया, बाकी सब दे दिया। अब मेरी बात सुनो, आपके सामने लिखा है कि सारे शेयर्स आपने फोरफिट कर दिए, तो बेटा पहली बात तो क्या, कॉल्स इन अरियर आपके बैलेंस शीट में नहीं आने वाला, इतनी बात हमको समझ में आती है। कह रहे आउट ऑफ द फोरफिटेड शेयर्स 2500 शेयर्स इंक्लूडिंग ऑल ऑफ एक्स वर सब्सिक्वेंटली रीइशूड। मुझे बताओ एक्स के तो आपने सारे शेयर्स रीइशू कर दिए, तो एक्स का अमाउंट कोई भी वो फॉर फ्यूचर वाले में नहीं आएगा, कैपिटल रिजर्व में चला गया, ठीक है। और वाई के आपने 1500 शेयर्स रीइशू करें, सर हाउ, बेटा एक्स के 1000 और वाई के बाकी 1500, टोटल 2500, ठीक है। तो इसका मतलब ये बेटा वाई के बाकी के जो 500 शेयर्स होंगे उस पे जो पैसा मिला वो जाएगा आपके फॉर फ्यूचर में, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे आपने 2 रुपये का डिस्काउंट दिया। सबसे पहले मुझे बताओ पब्लिक के पास अभी कितने शेयर्स हैं,
तो कैसे निकालते हैं सर? बहुत सिंपल था बेटा। 50,000 शेयर्स आपके पास ओरिजिनली थे सर। आपने क्या किया? आपने 3,000 को फोरफिट कर दिया और 2500 को आपने रीइशू करा। क्या मैं बोल सकता हूँ 49,500? यस। सारे शेयर्स आपके फुल्ली पेड अप है? हाँ जी बिल्कुल सही। @10 सर 49,500 @10 आप फटाफट से देख सकते हो। सब्सक्राइब्ड में आ गया 49 @10। कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद हम ऐड करेंगे शेयर फॉर फ्यूचर। किसका सर? ये वाई के 500 शेयर्स का। वाई ने जो पैसा दिया, हाँ जी ठीक है, उसने एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया। सर फॉर फ्यूचर में प्रीमियम नहीं आता। 3 की एप्लीकेशन, 3 की अलॉटमेंट, मल्टीप्लाई बाय 6, 3000 आपको शेयर फॉर फ्यूचर में दिख जाएगा बेटा। अरे हाँ, चुटकियों में हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। इजी है ना, क्योंकि ओके। अब मेरी बात सुनो, इसके बाद खेल किस चीज़ का है? सर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कितना जाएगा? बेटा आप मुझे बताओ। सिर्फ और सिर्फ ये 1000 शेयर्स ऐसे हैं जिस पे आपको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं मिला है। हाँ या ना? सर ये आपको नहीं मिला? हाँ जी नहीं मिला। देख सकते हो आप, करेक्ट बात है। बाकी सब पे मिला है। तो आउट ऑफ 50,000 सिर्फ 1000 पे नहीं मिला, तो क्या 49,000 पे मिला है? तो आओ इधर आओ, फटाफट से आओ। सर सिक्योरिटी प्रीमियम की अगर हम बात करेंगे, इधर आओ, ये देखो सर 49,000 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है? अगर मैं बात करता हूँ 49,000 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या 98 होता है? हाँ। अब बात आती है कैपिटल रिजर्व की। तो बेटा कैपिटल रिजर्व आप बिल्कुल सेम तरीके से निकालोगे। किसका सर? हम वही निकालेंगे, एक्स का अलग, वाई का अलग। करेक्ट बात है। अगर आपने एक्स का निकाला, जर्नल एंट्रीज के लिए आप निकालते ही हो ना, वही यहाँ पे डाल देना, ठीक है। सर एक्स का अगर मैं देखता हूँ तो अमाउंट, यस सर, फोरफिटेड, अमाउंट फोरफिटेड। तो मुझे बताओ एक्स ने सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा दिया, एग्जैक्टली 1000 मल्टीप्लाई 3, 3000। क्या हमने इन शेयर्स पे कोई डिस्काउंट भी दिया है क्या? बिल्कुल दिया है बेटा। आपने यहाँ पे 2 रुपये का डिस्काउंट दिया है, तो क्या 2000 हो गया? बिल्कुल हो गया। 1000 रुपीज एक्स के कैपिटलिज्म में चले गए। कितना आसान है। अगर मैं वाई की बात करता हूँ तो अमाउंट फोरफिटेड। मुझे बताओ सर इसने एप्लीकेशन भी दिया, अलॉटमेंट भी दिया, तो 3 रुपीज़ की एप्लीकेशन, 5 की अलॉटमेंट नहीं, फॉर फ्यूचर के टाइम पे प्रीमियम नहीं सर। 3 की एप्लीकेशन, 3 की अलॉटमेंट, 6 रुपीज़। तो यहाँ पे मुझे एक बात बताओ सर, जो वाई के शेयर्स री इशू हुए हैं वो 1500 शेयर्स री इशू हुए हैं, तो मुझे 1500 शेयर्स की वर्किंग करनी है। कैपिटल रिजर्व में 1500 शेयर्स जाएगा, बाकी 500 तो आपके फॉर फ्यूचर में आ चुका है, ठीक है सर। 1500 मल्टीप्लाई बाय व्हाट? 6, 9000। और जो आपने डिस्काउंट दिया बेटा वो 2 रुपये का दिया है, बिल्कुल दिया है, तो 3000 रुपीज़ का डिस्काउंट हो गया। तो मुझे बताओ क्या 6000 रुपीज़ कैपिटलिज्म में, टोटल 7000। अरे यार, हाँ या ना? लास्ट बचता है आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। हाँ, अगेन सेम चीज़ करेंगे सर। सबसे पहले आपके सही वाले शेयर्स कितने हैं? 50,000 माइनस 3000, 47। 47 पे आपको पूरा पैसा मिला है। क्या मैं बोल सकता हूँ? हाँ। इन्होंने वर्किंग अलग तरीके से करी है बेटा, मैं बहुत आसान तरीके से करता हूँ। देखो इधर आओ, आंसर आएगा। आंसर कैसे नहीं आएगा, क्या बात कर दी आपने सर। एक तो आपको 47,000 पे पूरे पैसे मिले @12, सॉरी, हाँ जी 47,000 मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है सर। दिस इज 5 लाख, यस सर, 64,000। इजी सर। उसके बाद बाकी 3000 की बात करते हैं। तो इन 1000 शेयर्स पे आपको कितने मिले? 3000, 3 रुपीज़ मिले, हाँ जी। तो जो एक्स पे आपको मिले वो आपको मिले सिर्फ 3000, ठीक है। जो वाई थे, वाई था 2000 शेयर्स, ठीक है। वाई पे कितने मिले हैं सर? वाई पे एप्लीकेशन 3 की और 5 रुपीज़ की अलॉटमेंट, सर टोटल 8 रुपीज़ मिले, 8 रुपीज़ मिले, 16,000। ये हो गया, करेक्ट है। जब आपने शेयर्स को रीइशू किया तो बेटा शेयर्स को रीइशू कितने करा आपने 2500 शेयर्स रीइशू करे हैं और 2 रुपये के डिस्काउंट में, मतलब 8 रुपीज़ आपने 2500 8 रुपीज़ के हिसाब से रीइशू कर दिए। अच्छा ठीक है, ये हो गया 20,000। अरे ज़रा ऐड करके देखो ना गाइस ठीक है, देखो 5,64,000 प्लस 3,000 प्लस 16,000 प्लस 20, अरे क्या 6,03,000 आ रहा है क्या? ए बीडू, क्वेश्चन डन। कहाँ घबरा रहे हो? राइट एवरीवन, मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करेंगे एंड कमेंट सेक्शन में लिख कर जाएंगे क्या, मुझे बता के जाओ कि हाँ सर हाफ आवर्स में, आधा घंटा भी नहीं हुआ, हाँ जी, और मैंने आपको बैलेंस शीट का एक एक पॉइंट समझा दिया है। अगर समझ में आया, मज़ा आ जाए तो फटाफट से कमेंट करना। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।